जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। गवर्नमेंट सार कर्मकांड के अंतर्गत उदय प्रकरण चलते हैं। कल संयम मार्गणा तक उदय विच्छुत्ति और अनुदय प्रकृतियों का विचार किया था। आज संयम मार्गणा के बाद चलते हैं दर्शन मार्गणा। दर्शन मार्गणा में उदय अनुदय का विचार करते हैं। दर्शन मार्गणा किसे कहते हैं? दर्शन मार्गणा से मतलब दर्शन के माध्यम से जीवों की खोज की जाती है, उसे दर्शन मार्गणा कहते हैं। दर्शन कौन सा? सम्यक दर्शन वाला या चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन, ये वाला? सम्यक दर्शन वाला नहीं। वो दर्शन मोहिनी का 6 उपशम से सम्यक दर्शन होता है। यहाँ पर दर्शनावरणी कर्म के उदय से और 6 उपशम से जो दर्शन होता है, उस दर्शन की यहाँ पर चर्चा है। उस दर्शन की बात अपन यहाँ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दर्शन मार्गणा। तो दर्शन मार्गणा दर्शन जो है यहाँ पर चक्षु दर्शन, जो चक्षु के द्वारा होने वाला दर्शन, सामान्य अवलोकन। दर्शन किसे कहते हैं? सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं। ठीक है, विषय और विषयी के संपात को दर्शन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा दर्शन जो है 4 प्रकार का होता है: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य अवलोकन चक्षु दर्शन अथवा अचक्षु दर्शन कहलाता है। ठीक है, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन जो होता है वो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के पहले होता है, और अवधि दर्शन जो होता है वो अवधि ज्ञान के पहले होता है। केवल दर्शन होता है वो केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ होता है। वो दोनों युगपत होते हैं, साथ साथ होते हैं। ये क्रम से होते हैं और वो साथ में होते हैं। ठीक है, तो अभी अपन जो देखते हैं चक्षु दर्शन। तो चक्षु दर्शन, पहली बात तो ये देखें कि चक्षु दर्शन कौन सी इंद्रिय से प्रारंभ होता है? तो 4 इंद्रिय जीवों से प्रारंभ होता है। इसके पहले क्या होता है? नियम से अचक्षु दर्शन ही होता है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, इनमें नियम से अचक्षु दर्शन ही होता है। 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय में चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दोनों होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दर्शन होते हैं। पंचेंद्रिय में सभी दर्शन पाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मिथ्यात्व गुणस्थान। यहाँ चक्षु दर्शन में उदय योग्य 114 प्रकृतियां और गुणस्थान हैं 12, क्योंकि क्षीण कसाय परंत 12 हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व और अपर्याप्त की विच्छुत्ति। ठीक है, मिथ्यात्व गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की विच्छुत्ति है? 2, मिथ्यात्व और अपर्याप्तक, क्योंकि यहाँ पर अपर्याप्तक भी होते हैं। ऐसे जीव भी होते हैं जिनके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय पाया जाता है, वो मिथ्यात्व गुणस्थान में ही होते हैं, आगे नहीं होते। इसलिए मिथ्यात्व प्रकृति में ही अपर्याप्तक की विच्छुत्ति हो जाती है और मिथ्यात्व प्रकृति की विच्छुत्ति हो जाती है। ठीक है, उदय योग्य प्रकृतियाँ कितनी हैं? 110। अनुदय कितनी हैं? 4। अनुदय वाली कौन सी हैं? आहार्य द्विक, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। ठीक है, ये जो है अनुदय प्रकृतियां हैं। और विच्छुत्ति कौन सी है? मिथ्यात्व और अपर्याप्तक, है ना। और 110 प्रकृति का यहाँ पर उदय पाया जाता है।
यहाँ पर पहले से ही कुछ प्रकृतियां कम कर दी हैं, 114। अब 122 में से 114 गई तो कितनी बची? 8 प्रकृतियां बची, है ना। 8 प्रकृतियां कम कर दी, 1 इंद्री, 2 इंद्री और 3 इंद्री संबंधी कम कर दिया, और 1 तीर्थंकर कम कर दी, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन में नहीं होता, तो ये प्रकृतियां कम कर दी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है, अब मिथ्यात्व में 110 का उदय होता है, 4 का अनुदय होता है और 2 की विच्छुत्ति होती है। सात साधन गुण स्थान में 5 की विच्छुत्ति होती है, 107 प्रकृति का उदय होता है और 7 प्रकृति अनुदय में रहती हैं। अब यहाँ पर जो है वही स्थिति चलेगी, क्योंकि 110 में से 2 घटाई तो कितनी बची? 108 बची, और 1 और घटा दो, कौन सी? नरक गत्यानुपूर्वी, तो कितनी बच जाएंगी? 7। यहाँ पर 2 और 4 6 होती थी, लेकिन 1 और आएगी इसमें नरक गत्यानुपूर्वी, तो ये कितनी होगी? 7 होगी। ठीक है, मिश्र गुणस्थान में 1 की विच्छुत्ति होती है और 100 प्रकृति का उदय होता है, और 14 प्रकृतियाँ अनुदय में होती हैं। यहाँ पर 3 अनुपूर्वी और आएगी अनुदय में। वैसे कितनी हो रही थी? 7 और 5 12 हो रही थी, 12 हो रही थी, तो जहाँ में 3 और जुड़ गई। कौन सी? तीनों गत्यानुपूर्वी, तो 3 जुड़ जाने से 12 और 3 15। अब 1 इधर आएगी, सम्यक मिथ्यात्व, तो सम्यक मिथ्यात्व इधर आएगी तो 14 बची। ठीक है, और इधर जो है 100 प्रकृतियाँ उदय में हो गई और 1 की विच्छुत्ति हो जाएगी। असंयत गुणस्थान में जिसकी विच्छुत्ति हुई थी उसके स्थान पर सम्यक्त प्रकृति आ गई, तो वो तो बराबर हो गई, और बराबर हो जाने पर यहाँ पर 4 अनुपूर्वी का उदय हो गया। तो 4 अनुपूर्वी का उदय हो जाने से यहाँ पर 104 प्रकृतियों का उदय हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 14 प्रकृतियाँ थीं, 4 निकाली अपन ने अनुपूर्वी, तो कितनी बची? 10 प्रकृतियाँ अनुदय में रह गईं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगता है, तीसरे में ज़्यादा हो जाती हैं, चौथे में फिर कम हो जाती हैं। अब इसके बाद देश संयत आता है, तो देश संयत में 8 की विच्छुत्ति है, 87 प्रकृति का उदय है और 27 प्रकृति अनुदय में है, 17 और 10 27। ठीक है, इसके बाद 5 प्रकृतियां प्रमत्त गुण स्थान में 5 प्रकृतियां, क्योंकि यहाँ पर आर्ग द्विक का भी उदय होता है, तो 3 निद्रा और 2 आर्ग द्विक, इस प्रकार से 5 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, 81 प्रकृतियों का उदय और 33 प्रकृतियां अनुदय। 27 और 8 36, 27 और 8 कितनी हुई? 35 हुई। वही तो कह रहे 36 कैसे हो जाएंगे, और 2 कम कर दो तो 33। अप्रमत्त गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की विच्छुत्ति और 76 प्रकृति का उदय और 38 प्रकृतियों का अनुदय। या 4 प्रकृतियां वही है, 3 सहनन, 1 सम्यक्त्व। अपूर्व करण में 6 नौकसाई की विच्छुत्ति, 72 प्रकृति का उदय और 42 प्रकृति का अनुदय। अनिवृत्तिकरण में 6 की विच्छुत्ति, 3 कसाय, 3 वेद और 66 प्रकृति का उदय और 48 प्रकृतियां अनुदय में। सूक्ष्म सांप्राय में 1 की विच्छुत्ति, 60 प्रकृति का उदय और 54 प्रकृति अनुदय। उपशांत मोह 2 प्रकृति, 2 सैनन की विच्छुत्ति, 59 प्रकृति का उदय और 55 प्रकृति का अनुदय। और क्षीण मोह गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की विच्छुत्ति,
57 का उदय और 57 की ही विच्छुत्ति, क्योंकि यहाँ से आगे चक्षु दर्शन में गुणस्थान होते ही नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह से चक्षु दर्शन हुआ। अचक्षु दर्शन में क्या है कि पहले गुणस्थान में दूसरे में 2 में अंतर आ रहा है बस, बाकी सब वैसे की वैसी ही है, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 1 इंद्रिय से लेकर के 3 इंद्रिय तक के जीव, 1 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव आते हैं, और चक्षु दर्शन में 4 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक, इतना दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर विच्छुत्ति हो रही है 5 प्रकृति की, और अनुदय है 4 प्रकृति का। 4 प्रकृतियाँ वही जो पहले बतलाई थी वही है ना। और 5 प्रकृतियाँ कौन सी हैं जहाँ में? तो 5 प्रकृतियाँ मिथ्या, तो आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, तो साधारण। एक इंद्रिय संबंधी आ गई ना, आतप 1 इंद्रिय में आ गया, सूक्ष्म 1 इंद्रिय में आ गया, साधारण 1 इंद्रिय में आ गया। अपर्याप्त तक तो पहले से थी ऑलरेडी, ये 3 बढ़ गई, आतप, सूक्ष्म और साधारण। ठीक है, और साधन में वहाँ पे 5 की विच्छुत्ति हुई थी, यहाँ 4 और बढ़ गई, वहाँ 4 की विच्छुत्ति हुई थी, है ना, नहीं 5 की विच्छुत्ति थी। अनंतानुबंधी कसाय और चतुरेंद्रिय जाति, है ना, यहाँ पर 4 और बढ़ गई, यहाँ 4 बढ़ जाती हैं। हाँ, तो या 9 हो जाती हैं। देखो 4 तो कसा है अनंतानुबंधी, है ना, 4 कसा है, और 5 कौन सी हो गई? मिथ्या तो पहले ही हो गया। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, जाति 3 तो जे हो गई, है ना, और 4 इंद्री पहली, चतुरेंद्री पहली भी छुट्टी वो उसमें ही हुई थी। नहीं 4 इंद्री इसमें भी लेंगे, 4 इंद्री और स्थावर। ठीक है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और स्थावर। इस तरह से 5 और 4 9 प्रकृतियों की यहाँ पर विच्छुत्ति हो जाती है। और 5 और 4 9 और 1 नरक गत्यानुपूर्वी, इस प्रकार से 10 अनुदय में होती हैं, और 111 प्रकृति का उदय होता है। यहाँ पर पूरी जो है 117 प्रकृतियाँ नहीं, 121 प्रकृतियाँ उदय रूप होती हैं। अचक्षु दर्शन में 121 प्रकृतियाँ उदय रूप होती हैं, एक नहीं होती, कौन सी? तीर्थंकर। ठीक है, मिथ्यात्व गुणस्थान में 117 प्रकृतियों का उदय पाया जाता है, 4 का उदय नहीं होता है। कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और आहारक द्वैक, इनका उदय नहीं होता है। ठीक है, और साधन में 9 प्रकृतियाँ विच्छुत्ति थी, 111 प्रकृतियों का उदय है, क्योंकि 117 में से 5 गई तो 12 बची, 12 में से 1 और कम कर दो नरक गत्यानुपूर्वी, तो 11 बची। इधर जो है 10 प्रकृतियाँ अनुदय में हो जाती हैं। मिश्र गुणस्थान में 1 की विच्छुत्ति है, और 100 प्रकृतियों का उदय है, क्योंकि 9 प्रकृतियाँ ये घटा दो और 3 अनुपूर्वी घटा दो, तो 9 3 12 घटा दो, तो 12 घटाई तो 111 में से 12 गई तो 99 बची, और 1 इधर आ जाएगी सम्यक मिथ्या तो प्रकृति, तो वो उदय में आ जाएगी, तो 100 हो जाएंगी जी। 99 में 1 जोड़ी तो 100 हो गई, और इधर कितनी हो गई जी? 10 और 11 21। ठीक है, अब आता है असंयत गुणस्थान में 17 प्रकृति की विच्छुत्ति है पहले की तरह, 104 का उदय पहले की तरह, और 17 प्रकृतियां अनुदय में, क्योंकि इसमें से 4 निकल आएंगी, 21 प्रकृतियों में से 4 घट गई, तो क्या बची? 17, और सम्यक मिथ्यात्व की जगह सम्यक प्रकृति आ गई, तो वो बराबर हो गई। अदेश संयत में 8 प्रकृतियां विच्छुत्ति और 87 प्रकृतियों का उदय,
क्योंकि 104 में से 17 गई तो 87 बची, और 34 प्रकृतियां अनुदय में। यहाँ पर विच्छुत्ति किन किन की है 5वें गुणस्थान में? प्रत्याख्यान वर्ण कसाय, त्रिंच आयु, त्रिंच गति, नीच गोत्र, उद्योत, ठीक है, इनकी विच्छुत्ति है, याद रखो इनको। अप्रमत्त गुणस्थान में, अप्रमत्त गुणस्थान में, प्रमत्त गुणस्थान में 5, 3 निद्रा और आर्ग द्विक। प्रमत्त गुणस्थान में 4, या प्रमत्त गुणस्थान में 81 प्रकृति को उदय, 40 प्रकृतियां अनुदय में। अप्रमत्त गुणस्थान में 4 विच्छुत्ति, 3 सहनन, संयुक्त प्रकृति, और 76 प्रकृति का उदय, और 45 प्रकृतियां अनुदय। अपूर्व कर्ण में 6 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, 6 नौ कसाई की, 72 प्रकृतियों का उदय और 49 प्रकृतियां अनुदय। अनिवृत्तिकरण में 6 प्रकृति की विच्छुत्ति, 3 कसाय, 3 वेद, है ना, और 66 प्रकृतियों का उदय, और 55 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, 55 प्रकृतियां अनुदय, विच्छुत्ति नहीं, अनुदय। सूक्ष्म सांप्राय में 1 की विच्छुत्ति, 60 का उदय और 61 प्रकृतियां अनुदय। उपशांत मोह 2 सहनन की विच्छुत्ति, 59 प्रकृतियों का उदय और 62 प्रकृतियां अनुदय। क्षीण मोह गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की विच्छुत्ति और 57 प्रकृति का उदय और 64 प्रकृतियां अनुदय। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है चक्षु दर्शन हुआ। अब आगे इसमें होता ही नहीं गुणस्थान। अवधि दर्शन में उदय योग प्रकृति अवधि ज्ञानवती ही हैं। अवधि दर्शन में अवधि ज्ञान के समान उदय, अनुदय और उदय विच्छुत्ति कहना चाहिए। जैसे अब अवधि ज्ञान में क्या है ना, सेम टू सेम वैसा ही है, और केवल ज्ञान में भी वैसा ही है। यहाँ पर 42 प्रकृतियाँ, उदय में 2 गुणस्थान हैं। ठीक है, संयोग केवली में 30 प्रकृतियों की विच्छुत्ति है, और अयोग केवली में 12 प्रकृतियों की विच्छुत्ति है, और 12 उदय में 12 की विच्छुत्ति है, शेष बची अनुदय में। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है दर्शन मार्गणा का कथन हुआ। अब आती है लेस्या। लेस्या किसे कहते हैं? लेस्या किसे कहते हैं? कसायों से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं, अथवा कसायों से अनुरंजित आत्म प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं, अथवा जो जीव को पापों से लिंपित करती है उसे लेस्या कहते हैं। ठीक है, कसायों से लिंपित कर, लिंपित में लीपना, कसायों से आच्छादित करती है, पापों से आच्छादित करती है, उसे लेस्या कहते हैं। ठीक है, लेस्या कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? कृष्ण माने काली, एकदम काली, जो तीव्र कसाय में होती है, अत्यंत तीव्र कसाय के साथ होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कसाय में तीव्र कसाय के साथ होती है, वह कृष्ण लेस्या। नील लेस्या उससे थोड़ी सी हल्की। कापोत लेस्या उससे और हल्की, नील से भी कम हल्की, लेकिन है सब पाप रूप लेस्याएं, सब खतरनाक है ये लेस्याएं। अब इन लेस्याओं में जो परिणाम होता है वह अत्यंत क्रूर परिणाम होता है। कृष्ण लेस्या में अत्यंत क्रूर परिणाम होता है। मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, बदला लेके रहूंगा,
है ना, क्रूर होता है, विनाश करने के परिणाम होते हैं, नष्ट करने के परिणाम होते हैं, मंद बुद्धि होता है। ठीक है। नीलेश्या में मारूंगा लेकिन धीरे धीरे, कृष्ण लेस्या में तो बिल्कुल खत्म कर दूंगा अभी, नील लेस्या में मारूंगा लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, छोड़ूंगा नहीं। आलसी, मंद बुद्धि, निद्रालु, है ना, बात बात पर क्रोध करने वाला, ये विचार होते हैं लेस्या के। बात बात पर क्रोध करेगा, बदला लेने वाला, बैर भाव रखने वाला, एक कृष्ण नील और कापुत कृष्ण नील लेस्या के लक्षण है जी। बस अंतर इतना है कि थोड़ा फर्क आ जाता है, इसमें थोड़ा मंद पड़ जाता है, उसमें तीव्र हो जाता है। किससे लड़ाई होगी, अब बैर धारण किए हुए हैं, वो बैर जन्म जन्मांतरों तक चला जाता है। ये जो है कृष्ण लेस्या वाले के, आप यूं समझो कि हमारे अंदर किसी से लड़ाई हो जाने पर बदला लेने की भावना निरंतर बनी हुई है, तो समझो कि हम कृष्ण लेस्या में चलने, बार बार कृष्ण लेस्या में जा रहे हैं। ठीक है। जहां पर समूल नष्ट करने की भावना बनी हुई है, समझो ये परिणाम कृष्ण लेस्या का है, समूल नष्ट करने का परिणाम। वो उदाहरण देते हैं ना, 6 लोग जाते हैं तो वो वृक्षों का पेड़ देखते हैं, वृक्ष देखते हैं फलों का, तो एक के मन में क्या भाव है कि वृक्ष को जड़ से काट करके फल खाऊंगा, माने कृष्ण लेस्या, समूल नष्ट करने का भाव। ठीक है, समूल नष्ट कर डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बात बात पर क्रोध करता है, बात बात पर क्रोध आता है ना, और आलसी, निद्रालु, माने पाप बहुल क्रिया होती है इस लेस्या में। और इस लेस्या में यदि आयु का बंध हो जाए तो फिर नियम से खोटी आयु का बंध होता है, नरक आयु का बंध इसी लेस्या में होता है। ठीक है, नरक गति का बंध इसी लेस्या में होता है। इसलिए इस लेस्या से बचना चाहिए। ये लेस्या चौथे गुणस्थान तक पाई जाती है, पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक पाई जाती है। नील लेस्या इससे थोड़ी हल्की होती है ना, उसमें भी बैर धारण करता है, उसमें भी, बस उसमें अंतर इतना है कि बोले पेड़ को काट करके फल तो खाऊंगा, लेकिन पूरा पेड़ नहीं काटूंगा, डालियां काटूंगा। डालियां नष्ट तो करने की भावना है, लेकिन समूल नष्ट नहीं करूंगा। तो ये जो है नील लेस्या। कापुत लेस्या में अपनी प्रशंसा करने वालों को खूब धंधे डालता है, हमारी प्रशंसा करो, धन देंगे, अच्छा समझता है, युद्ध में मरने की भावना रखता है, युद्ध में मरने की, बैर विरोध, ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। निद्रालु, आलसी, कार्य अकार्य का ध्यान नहीं रखने वाला, ये सब कापुत लेस्या में ये लक्षण पाए जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति, अगर ऐसा व्यक्ति का आयु बंद होता है तो त्रियंच आयु का अथवा नरक आयु का बंद होता है। ठीक है। अब आती है पीत लेस्या। पीत लेस्या वाला धर्मात्मा होता है, उसकी दान करने में प्रवृत्ति होती है ना। अब उसकी कैसी भावना होती है, फल तो खाऊंगा, लेकिन छोटी छोटी टहनियाँ
पत्ते समेत काट करके फल खाऊंगा। कापोतलेस्या वाले का डालियां नहीं काटूंगा, बड़ी बड़ी डालियां नहीं, छोटी छोटी टहनियों को काटूंगा, और छोटी छोटी टहनियों को काट करके, वृक्ष बना रहे, वृक्ष को नहीं काटूंगा, लेकिन छोटी छोटी टहनियां काट करके फल खाऊंगा। माने नष्ट करना तो चाहता है, नुकसान पहुंचाना तो चाहता है, लेकिन समूल नहीं। और पीतलेस्या वाला फल खाऊंगा, कच्चे पके सारे फलों को तोड़ करके खाऊंगा। पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पेड़ तो बना रहेगा, लेकिन कच्चे पके सारे फलों को तोड़ दूंगा। तो वो जो है कुछ धर्मात्मा होता है, दानशील होता है, कार्य अकार्य का विवेक रखने वाला होता है। वह सोचता है कि पेड़ अगर रहेगा तो बाद में फिर फल आ जाएंगे, तो फलों को तोड़ लेते हैं, कच्चे पके सारे फलों को तोड़ लेते हैं, फल बाद में आ जाएंगे, पेड़ बना रहेगा। तो वो कार्य अकार्य का ध्यान रखने वाला होता है, दानशील होता है, भक्ति आदि करता है। लेकिन पद्मलेस्या वाला होता है, उसके और निर्मल परिणाम होते हैं, और हल्की लेस्या होती है, और हल्की कसाय होती है। वो तो कहता है कि फल खाऊंगा, लेकिन पके पके फलों को तोड़ करके खाऊंगा। कच्चे फलों को तोड़ने से क्या फायदा? तो वह कच्चे फलों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। वह धर्मात्मा, दानशील, त्यागी होता है, तपस्वी होता है ना, वैराग्य से युक्त होता है। लेकिन शुक्ल लेस्या वाला होता है, वह तो बोले फल तोड़ करके नहीं, जो स्वयं फल टूटे हैं और स्वयं फल टूट करके गिरे हैं उन्हीं को खाऊंगा। ना तो पेड़ को नुकसान पहुंचाऊंगा, ना ही फलों को नुकसान पहुंचाऊंगा, ना तोड़ूंगा। जो फल स्वयं टूट करके गिरे हैं उन्हीं को खाऊंगा, यानी उसकी निर्मल परिणति होती है। और ये शुभ लेस्याएँ हैं, ये तीनों शुभ लेस्याएँ हैं और तीनों अशुभ लेस्या होती हैं। इन लेस्याओं में, तीनों लेस्याओं में यदि आयु का बंध होता है तो पीत लेस्या में कदाचित मनुष्य आयु का भी बंध हो सकता है, और देव आयु का बंध होता है। पद्म लेस्या में देव आयु का बंध होता है, और शुक्ल लेस्या में देव आयु का बंध होता है ना। तो इस प्रकार से ये लेस्या, अब इन लेस्याओं में किन किन प्रकृतियों का उदय पाया जाता है, अब ये चर्चा करेंगे। पीतलेस्या, क्या नाम है, कृष्ण लेस्या पहले गुणस्थान से लेकर के चौथे गुणस्थान तक होती है। नील लेस्या 1 से 4, कापोतलेस्या 1 से 4, ठीक है। पीतलेस्या 1 से 7, पद्मलेस्या 1 से 7, ठीक है। और शुक्ल लेस्या पहले गुणस्थान से लेकर के और 13वें गुणस्थान तक पाई जाती है। इस प्रकार से ये लेस्याएँ गुणस्थान में बंटवारा होता है। अब आते हैं अपन, अब चलते हैं। ये लेस्याओं का अपन ने थोड़ा सा संक्षिप्त में सामान्य परिचय दिया। अब इनमें बंद उदय आदि कहते हैं। तो अब कहते हैं कि पहले गाथा पढ़ लेते हैं। गाथा नंबर 325 की आदि, जो पहले पढ़े आए थे ना, एक लाइन पढ़ी थी, उसकी एक लाइन माने आदि गाथा, इसको पूरी कर लें आप पीछे से। तेईस कहाँ गई हैं? हाँ, 281 पेज पे पूरी गाथा पढ़ लें, काय को आदि पढ़े। हाँ, चक्कुम्मिण साहारण ताविगे बितिजाई थावरम सुहुमम किण्णदुगे सगुणोघम मिच्छे निर्याणुवोच्छेदो साणे सुराव सुरगदी साणे सुराव सुरगदी
देवतिरिक्खाणुवोच्छिदी एवं देवतिरिक्खाणुवोच्छिदी एवं काओदे अयद गुणे काओदे अयद गुणे निरतिरिक्खाणुवोच्छेदो निर्यतिरिक्खाणुवोच्छेदो। पढ़िए। हाँ जी दो पहले नंबर जी क्या नाम 26 नंबर की गाथा पढ़ लो पूरी। साणे सुराव लेस्या जो है, लेस्या जो होती है ना, तो लेस्या हमारे परिणामों का दर्पण है। जरा से हमारे परिणाम बिगड़ रहे हैं, कोई अगर पूछे आपकी कौन सी लेस्या है, तत्काल बता सकते हैं अगर अपन को मालूम है तो। लेस्या की परिभाषा कि अभी हमारी अमुक लेस्या चल रही है, और ऐसी स्थिति में यदि हमारा आयु का बंध होता है तो कौन सी आयु का बंध होगा ये भी अपन को पता है, ये पता चल जाता है। क्रोध कर रहे हैं, तीव्र क्रोध में और भयंकर क्रोध में अभी, और उस समय कौन सी लेस्या होगी? कृष्ण लेस्या होगी, है ना। किसी का बुरा सोच रहे हैं, किसी की आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, कापुत लेस्या बन जाएगी, नील लेस्या बन जाएगी। अगर तीव्रता में तो नील लेस्या बन जाएगी, कापुत लेस्या बन जाएगी। चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, है ना। युद्ध में मरने की विचार कर रहे हैं, हमारा युद्ध में मरण हो, कौन सी लेस्या बनेगी? कापुत लेस्या बनेगी। ऐसे में यदि आयु का बंध हो जाए तो कहाँ जाएंगे? त्रियंच नरक, है ना। नहीं, कृष्ण लेस्या में भी त्रियंच आयु का बंध होता है वहां भी। अब तीव्रता और मंदता के ऊपर है। हाँ, तो और जिस समय हमारी दान देने के भाव हो रहे हैं, पूजन करने के परिणाम बन रहे हैं, भक्ति करने के परिणाम बन रहे हैं, उस समय कौन सी लेस्या बनेगी? पीत लेस्या बनेगी। यदि ऐसी स्थिति में हमारा आयु का बंद हो जाए तो कहाँ जाएंगे? देवायु का बंद होगा या मनुष्य आयु का होगा। तो ये हम विचार करें तो कर सकते हैं, और ऐसे विचार हमारे मन में आने लग जाएं तो यूँ मान के चलना कि फिर हम ऐसे परिणाम ही नहीं करेंगे। तत्काल कदर ठंडा हो जाएगा। अरे ऐसे में आयु बंद हो जाए, नरक आयु का, तत्काल कदर ठंडा हो जाएगा, तत्काल लेस्या पलट जाएगी। बोले नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं करना, तत्काल पलट जाएगी। इसलिए एक उदाहरण देते हैं कि यदि तुम्हें क्रोध आ रहा है और क्रोध आते समय और शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, ठीक है, शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हारे हाथ में बंदूक भी है और तुम्हारी बंदूक चलने वाली है, और उस समय यदि तुम्हारे मन में ये विचार आ जाए कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, यदि ये वाला विचार आ जाए तो तुम्हारी बंदूक अपने आप नीचे हो जाएगी। उसको मारने का परिणाम अगर तुम्हारे विचार में आ जाए कि हम इसको मार तो देंगे, लेकिन आगे इसके बाद इसका परिणाम क्या होगा इसको मारने का, तो अपने आप तुम्हारे क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। बस ऐसे विचार आना चाहिए। घर में क्रोध आए, घर में क्रोध आए, पत्नी पर क्रोध आए, पति पर क्रोध आए, अब उस समय अथवा बच्चों पर क्रोध आए तो उस समय इतना विचार कर लेना कि इसका परिणाम क्या होगा, क्रोध करने का परिणाम क्या होगा। ठीक है, बर्तन फेंकेंगे, अब बर्तन तुमने फेंके, अब बर्तन फेंकने का परिणाम क्या होगा बाद में? हाँ, अब बटोरना किसको पड़ेंगे?
खुदाई को, और कांच का हुआ तो टूट जाएगा, नुकसान किसका हुआ? तुमने तो फेंक दिया, और नुकसान किसका हुआ? और जरा सा कंट्रोल कर लेते तो 10-20-50 रुपए का जो बर्तन फूटा है, 150 रुपये वो बच तो जाता कम से कम, है ना? तो हाँ, इसलिए नहीं, हम तो एक सामान्य बता रहे हैं आपको, आप लोगों को नहीं आता, आप लोग धर्मात्मा है ना? बर्तन फेंके अथवा कोई और नुकसान कर दिया, और नुकसान की भरपाई कहाँ से होगी? तुमने तो कर दिया उस समय, तो आएगा कहाँ से? और थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते तो वह बच जाता। तो परिणाम यदि हमारे मन में आ जाए, ये विचार आ जाए कि ये जो हम कसाय कर रहे हैं, ये जो हमारे अंदर तीव्र कसाय का उदय हो रहा है, इसका आगे चल करके भविष्य में क्या परिणाम होगा, ऐसा विचार कर लेना तो अपने आप ठंडा हो जाएगा क्रोध। लोग पूछते हैं क्रोध बहुत आता है, उपाय क्या है? ये उपाय है? ये वाला उपाय करके देखो, अपने आप ठंडा हो जाएगा। किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, बस ये विचार कर लो कि इसका परिणाम क्या होगा। ये हम बर्तन फेंक रहे हैं, अब ये बर्तन आखिरकार हमें ही उठा करके रखना पड़ेगा। अगर नुकसान हो गया तो हमारा ही नुकसान होगा, तो काहे को क्रोध आएगा? एक महाराज को गुस्सा आ गया। एक महाराज थे बूढ़े से, बहुत बूढ़े थे, और उन्हें सर्दी के दिन थे। तो सर्दी के दिनों में उनने एक व्यक्ति से कही कि सरसों के तेल में मेथी उबाल देना और अजवाइन। ने ठीक है, और उसने मेथी अजवाइन बढ़िया उबाल दी, खूब कड़क हो गई, और आकर के बढ़िया मालिश कर दी खींच के। बूढ़े तो थे ही, सर्दी के दिन थे, और जैसे ही मालिश करी और गेट बंद करके सोए तो चक्कर आए। तेल ने गर्मी की, अपना असर दिखाया, मेथी का तेल अजवाइन का तेल, उसने असर दिखाया अपना। अब आए चक्कर, वो फेंको इस तेल को, और फेंकवा दिया उन्होंने। और सवेरे कह रहे बोले भाई उठा ले, तो उठाए ले तो फेंकवाया क्यों था? तो क्रोध आता है, तत्काल गुस्सा आता है, हम नुकसान कर बैठते हैं। अगर उसका परिणाम अगर हमारे सामने, अगर हमारे विचारों में आ जाए तो क्रोध आई नहीं, फिर इससे अपने आप ठंडी पड़ जाएगी, अपने आप बदल जाएगी। इसलिए अब यहाँ पर कहते हैं कि लेस्या मार्गणा में, कृष्ण नीलेस्या में तीर्थंकर आदि 3 प्रकृतियों के बिना, तीर्थंकर प्रकृति का इसमें उदय नहीं होता, ठीक है, और आहारक द्विक का भी उदय नहीं होता। कृष्ण लेस्या में उदय योग्य प्रकृतियां 119 हैं। कितनी हैं? 119। देवायु का उदय होता है कि नहीं होता? क्यों नहीं होता? होता है। देवायु का उदय भी होता है, देवगति का भी उदय होता है, और देवगत्यान पूर्वी का भी उदय होता है। अब कैसे होगा? कैसे होगा? भवनत्रिक में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इन देवों में अपर्याप्तक अवस्था में नियम से तीनों अश्वलेस्या ही पाई जाती हैं। किनमें? भवनत्रिक देवों में। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन देवों में अपर्याप्तक अवस्था में नियम से अश्वलेस्या ही पाई जाती हैं। कब पाई जाती हैं? अपर्याप्तक अवस्था में। तो वहां पर देवायु का उदय है कि नहीं है? देवगति का है,
गत्यानुपूर्वी का है, तो तीनों प्रकृतियों का है। इसलिए यहां पर 119 प्रकृतियां उदय योग्य होती हैं। और सर्व कथन अपने अपने गुणस्थान बत है, किंतु मिथ्याद गुणस्थान में नरक गत्यानुपूर्वी की भी विच्छुत्ति हो जाती है, माने बाकी पूरा कथन ज्यों का त्यों गुणस्थान के समान है। 4 गुणस्थान होते हैं इनमें। कौन कौन सी लेस्या में? कृष्ण नील कापुत लेस्या में, कृष्ण नील लेस्या, कृष्ण नील 2 लेस्या लेंगे, अभी कापुत आगे लेंगे, कापुत आगे आएगी। यहां कृष्ण नील, तो कृष्ण नील लेस्या में तीर्थंकर आदि 3 प्रकृतियों के बिना उदय योग्य 119 प्रकृतियां हैं। और सर्वकथन अपने अपने गुणस्थान बताए, किंतु मिथ्याद गुणस्थान में नरक गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति हो जाती है। ठीक है, इसके आगे क्योंकि कापोत को क्यों छोड़ दिया यहां पर? कापोत को इसलिए छोड़ दिया है कि उसमें चतुर्थ गुणस्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय पाया जाता है, इसलिए उसको अलग लिया है। नील और कापोत लेस्या में पहले गुणस्थान में हैं, किसमें? नील और कापोत लेस्या में नहीं होगा ना, हाँ, इसलिए तो 3 हटा दी ना, 3 अशुभ लेस्या हटा दी, वो तीर्थंकर और आर्ग 3 सुप्रकृतियों हटा दिया उन्होंने, तो 122 में से 3 गई तो 119 बची। ठीक है, हाँ, हैं? तीनों में नहीं होता है। अब मिथ्याद गुणस्थान में नरक गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि दूसरे गुणस्थान वाला नरक जाता नहीं है, दूसरे गुणस्थान वाला तो जाता नहीं है। और चतुर्थ गुणस्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय होता नहीं है कृष्ण नील लेस्या में, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है, क्षयिक सम्यक दृष्टि होता है, अगर वो नरक जाएगा तो नियम से पहले नरक में ही जाएगा, अन्य नरकों में नहीं जाएगा। और पहले नरक में नियम से कापोत लेस्या ही होती है, कृष्ण नील नहीं होती। इसलिए यहाँ पर नरक गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति पहले गुणस्थान में ही हो जाती है, आगे नहीं। ठीक है, कृष्ण व नील लेस्या सहित साधारण गुणस्थान में गुणस्थानोक्त 9 तथा देवगति देवगत्यानुपूर्वी देवायु त्रिंच गत्यानुपूर्वी इन 13 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। ठीक है, कृष्ण नील लेस्या सहित। अब साधारण गुणस्थान की बात करते हैं, तो साधारण गुणस्थान में जैसे गुणस्थान में 9 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हुई थी ना, वैसे ही यहाँ पर जानना भी 9 प्रकृतियाँ पूर्व में बता चुके हैं। 4 अनंत अनुबंधी है ना, 1 इंद्रिय स्थावर, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय। आतप पहले ही हो गई थी, साधारण भी पहले ही हो गई थी। देखो 4 तो कैसा है नहीं, 5वीं गुणस्थान में होती है, गिनो मत गिना रहे हैं। 4 कैसा है? ठीक है, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, कितनी हो गई? 8 हो गई। और 1 स्थावर, कितनी हो गई? 9 प्रकृति। तो 9 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाती है साधारण गुणस्थान में कृष्ण नील लेस्या में। ठीक है, और देवगत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति हो जाती है, क्योंकि कृष्ण नील लेस्या वाले देवगति में दूसरे गुणस्थान के आगे नहीं जाते, क्योंकि भवनत्रिक में जाना है इनको, और भवनत्रिक में पहला गुणस्थान और दूसरा गुणस्थान होता है पर्याप्तक में, इसलिए यहीं पर विच्छुत्ति हो जाती है। ठीक है, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और त्रियंच गत्यानुपूर्वी की भी विच्छुत्ति हो जाती है कृष्ण नील लेस्या में। कापोत लेस्या में चतुर्थ गुणस्थान में भी त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय होता है, ये बात ध्यान रखना।
कापोतलेस्या में चतुर्थ गुणस्थान में भी त्रिंच गत्यान पूर्वी का उदय होता है, क्योंकि भोग भूमि जाता है वो, तो वहाँ पर कापोतलेस्या पाई जाती है गत्यान पूर्वी के साथ भोग भूमि में। तो कौन कौन सी हो गई? देवगति, देवगत्यान पूर्वी और त्रिंच गत्यान पूर्वी। इन 13 प्रकृति की विच्छुति होती है, इन 13 प्रकृतियों की विच्छुति हो जाती है कृष्ण और नीललेस्या में। तथैव अब इसके आगे कापोतलेस्या आती है। कापोतलेस्या में भी उदय योग्य 119 प्रकृतियां हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। कापोतलेस्या के असंयत गुणस्थान में नरक व त्रिंच गत्यान पूर्वी की विच्छुति होती है, क्योंकि कापोतलेस्या के साथ में सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक में जाता है और त्रिंच गति में भोग भूमि में भी जाता है, इसलिए वहाँ पर चतुर्थ गुणस्थानवर्ती। इसलिए कापोतलेस्या में देवगति और त्रिंच गति की विच्छुति होती है। ठीक है, इतना इसमें विशेषता है। अब इसमें विशेषार्थ में कुछ नहीं, विशेषार्थ में वही दे रहे हैं सब कुछ। कृष्ण नील में उदय विच्छुति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि, उदय योग्य 119 प्रकृतियां, गुणस्थान 4 हैं इसमें। तो अपन ने समझ लिया इसको, इसमें कोई बात रह गई हो तो बताओ। मिथ्याद गुणस्थान में 6 प्रकृतियों की विच्छुति होती है और 117 प्रकृति का उदय होता है और 2 प्रकृतियां अनुदय में रहती हैं। अब 6 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? तो ये अपन बता चुके हैं कि 5 प्रकृतियां तो कौन सी हैं? मिथ्यात्व, अपर्याप्तक, साधारण, नहीं स्थावर नहीं, साधारण और मिथ्यात्व, अपर्याप्तक, साधारण, आतप, सूक्ष्म, ये 5 तो जे हो गई, है ना। और एक और ले लो इसमें, नरक गत्यान पूर्वी। नरक गत्यान पूर्वी की भी विच्छुति हो जाती है। पहले अन्य मार्गणाओं में नरक गत्यान पूर्वी की विच्छुति नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? कि आगे चतुर्थ गुणस्थान उसका उदय आने वाला था। लेकिन यहाँ पर जो है कृष्ण और नीलेस्या में इसके आगे उदय में नहीं आती है, इसलिए यहीं पर इसकी विच्छुति हो गई। तो इस प्रकार से 6 प्रकृतियां विच्छुति, 117 उदय और 2 प्रकृतियां संयुक्त प्रकृति और मिथ्या प्रकृति, ये अनुदय। साधारण गुणस्थान में 13 प्रकृतियों की विच्छुति है, 4 कसाय और 4 जाति, स्थावर, देव और देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देखो देवद्विक, देवगति देवगत्यानुपूर्वी और देवायु और त्रिंच गत्यानुपूर्वी। 9 और 4 13, इन 13 प्रकृतियों की यहां पर विच्छुति हो जाती है। मिश्र गुणस्थान में एक है, वही है, वैसे ही कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। असंयत गुणस्थान में 12 प्रकृतियों की विच्छुति होती है। 12 प्रकृतियां कौन सी हैं? अप्रत्यय का 4, वैक्रिय का द्विक, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय का अंगोपांग। मनुष्य गत्यानुपूर्वी, यहां पर मनुष्य गत्यानुपूर्वी की भी विच्छुति हो जाती है। अयस कीर्ति, दुर्भग, अनादे, नरक गति और नरक आयु, इन सभी की विच्छुति यहां पर हो जाती है। अब यहां पर कहते हैं इसके बाद कापोतलेस्या। तो कापोतलेस्या में उदय योग्य उतनी ही प्रकृतियां, गुणस्थान 4 हैं। पहले गुणस्थान में यहां पर नरक गत्यानुपूर्वी की विच्छुति नहीं होती, इसलिए यहां पर 105 प्रकृतियां विच्छुन्न हो जाती हैं। 117 का उदय होता है और 2 अनुदय में रहती हैं। साधारण गुणस्थान में 12 प्रकृतियां यहाँ पर
विच्छुत्ति होती है, 111 का उदय होता है और 8 प्रकृतियां अनुदय में रहती हैं, क्योंकि इसमें एक नरक गत्यानुपूर्व भी और आ जाती है अनुदय में, दूसरे गुणस्थान में, है ना। इसलिए यहाँ पर 12 प्रकृतियां, क्योंकि 13 हुई थी पहले, उसमें से एक नरक गत्यानुपूर्वी इसमें हटा दी है, इसलिए 12 रह गई और ये 111 बराबर हैं। मिश्र गुणस्थान में वही स्थिति है, ठीक है। असंयुक्त गुणस्थान में 14 प्रकृतियां, वहाँ पर 12 थी या 14, क्योंकि यहाँ पर नरक गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति होती है और त्र्यंच गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति होती है, तो ये 2 बढ़ जाती हैं तो 14 हो जाती हैं, बाकी सब वैसा ही है। इस प्रकार से ये 3 अशुभलेस्याओं में उदय विच्छुत्ति और अनुदय प्रकृतियों को कहा। अब आगे चल करके 3 शुभलेस्याओं में उदय आदि का कथन करते हैं और 3 लेस्याओं में कहेंगे। इसमें कोई ऐसा तो नहीं कोई बात समझ में नहीं आई हो, सब आ रही समझ में, क्योंकि सिंपल विषय ज़्यादा टिपिकल नहीं है ना। आगे 3 शुभलेस्याओं में उदय आदि का कथन करते हैं, तो गाथा पढ़ लेते हैं, फिर समय हो रहा है अपना, गाथा पढ़ लीजिए। तेउतिये सगुणोघम, तेउतिये सगुणोघम, णादाविगी बिगल थावर चौकम, णादाविगी बिगल थावर चौकम, निरयदुत दाऊ तिरियाऊ, एक निरयदुत दाऊ तिरियाणुगम, नराणुन मिच्छदुगे, नराउण मिच्छदुगे। पढ़िए। अब इसमें कहते हैं, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि तेजो आदि 3 शुभलेस्याओं में, तेजो आदि 3 शुभलेस्याओं में अपने अपने गुणस्थान के समान 122 प्रकृति में से आतप, एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, स्थावर आदि 4, नरक द्विक, नरक आयु, त्र्यंच गत्यानुपूर्वी, इन 13 प्रकृतियों को घटाने पर, ठीक है, इन 13 प्रकृतियों को घटा देना चाहिए। तो 13 प्रकृतियों को घटा करके शेष 109 प्रकृतियों का यहाँ पर उदय होता है, और 109 प्रकृतियों में अपने अपने गुणस्थान के समान समझ लेना चाहिए। मिथ्यात् गुणस्थान में एक मिथ्यात् प्रकृति का विच्छुत्ति होती है, 103 का उदय होता है और 5 प्रकृतियां अनुदय में होती हैं, ठीक है। आहारक द्विक, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मिश्र और संयुक्त प्रकृति, ये यहाँ पर अनुदय में होती हैं और मिथ्यात् प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। सासाधन में 4 की विच्छुत्ति होती है। कौन सी 4? अनंतानुबंधी, 2 उदय में होती हैं और 6 अनुदय में होती हैं, 5 और 1 6। तीसरे गुणस्थान में 1 की विच्छुत्ति, 98 उदय, क्योंकि 102 में से 4 कम कर दी तो कितनी बची? 98 और 10 अनुदय में, ठीक है। असंयुक्त गुणस्थान में 13 प्रकृतियां विच्छुत्ति, 100 का उदय और 8 प्रकृतियां अनुदय में, ठीक है। अब 13 प्रकृतियां यहां पर कौन सी हैं तो ये भी देख लो। अप्रत्यय ज्ञानवर्ण की 4, देवद्विक, देवगति गत्यानुपूर्वी, क्योंकि इसके आगे पंचम गुण स्थानोदय नहीं होता उसका। देवायु, वैक्रिक द्विक, मनुष्य गत्यानुपूर्वी,
दुर्भग, अनादि, अयस, कीर्ति, है ना। देश संयंत्र गुणस्थान में गुणस्थान के समान जानना, ठीक है। प्रमत्त गुणस्थान में 5 प्रकृतियां, विच्छुत्ति 81, उदय और 27 अनुदय। अप्रमत्त में 4 प्रकृतियां, विच्छुत्ति 76 प्रकृति का, उदय और 32 प्रकृतियां अनुदय। ये सब गुणस्थान के समान जानना चाहिए। इस प्रकार से ये पद्मलेस्या में और तेजोलेस्या में कथन हुआ। शुक्ल लेस्या में 13 गुणस्थान होते हैं और सब 13 गुणस्थान के समान ही जानना चाहिए, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और फिर भी अपन एक बार कल इसका रिवीजन कर लेंगे। आज इतना ही। कल सम्यक्त मार्गणा, सम्यक्त में किन किन प्रकृतियों का उदय होता है, कल अपन चर्चा करेंगे। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की। एक बार नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम